हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। आज हम लोग 18 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। हाल ही में यूएनएचआरसी के वर्ष 2024 में नॉनसेन पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरुंग का संबंध किससे? तो इनका संबंध नेपाल से है। नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार की बात करते हैं, ये इसको देने वाला यूएनएचआरसी है। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी हो गए। इसको कब बनाया जाता है? 1950 में बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी आप याद कर लेना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं, नॉनसेंस जो थे वो नॉर्वे के मानवतावादी थे और उनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में नॉनसेंस पुरस्कार की शुरुआत होती है और इस बार 5 महिलाओं को दिया जाता है। 5 महिलाओं का नाम इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सिस्टर रोसिता माइलेसी, ये ब्राजील की रहने वाली है। और मैमोना बा, ये बुर्किना फासो अफ्रीका के रहने वाली है। नाडा फडोल, ये सूडान की रहने वाली है। और दीप्ति गुरुंग, ये नेपाल की रहने वाली है। जिन दाऊद, ये सीरियाई शरणार्थी है। इन 5 लोगों को नॉनसेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू और सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में चलती है। इंद्रधनुष सम्मेलन नेपाल में होता है, ये भी ध्यान में रखिए। भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डरिंग स्टेट है, यूपी का, बिहार का, सिक्किम, वेस्ट बंगाल का, ये बॉर्डरिंग स्टेट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाल ही में यूएसए ने कहां पे थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर इजराइल होगा। अब बात करते हैं थार्ड रक्षा प्रणाली की। को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जो यूएस की है और ये हवा में रक्षा करने वाली प्रणाली है। ठीक, इसको यूएसए कहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इजराइल को चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, इस वजह से। कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर, जैसे इंडिया में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम समर और वसारोद है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? आयरन डोम है। और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? S-400। इसी को ट्राइम्स के नाम से जानते हैं। इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। इजराइल के पीएम का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक, अब बॉर्डरिंग कंट्री देख लेते हैं जो इजराइल है। इजराइल में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप में आपको देखने मिलेगा हमास, एक टेररिस्ट ग्रुप रहता है, यहाँ से ये हमला कर रहा है। को लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट से, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं। ठीक, तो मेरा लेबनान की कैपिटल बेरूत है और यहाँ पे हिजबुल्ला ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है जो इजराइल पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे आपको गाजा स्ट्रिप देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमास टेररिस्ट ग्रुप है गाजा स्ट्रिप में, ये इजराइल पे अटैक कर रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ईरान है, ईरान से भी आपको इजराइल पे अटैक हो रहा है। तो इस वजह से यूएसए ने क्या किया है, अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल को बेच रहा है, ताकि इजराइल की रक्षा किया जा सके। ठीक, ईरान की कैपिटल आपको तेहरान देखने को मिलेगा, इराक की कैपिटल आपको बगदाद देखने को मिलेगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है? तो इसका आंसर सिंगापुर होगा। बात कर रहे हैं इंडिया आसियान की ट्रैक 1 साइबर नीति की। इसकी जो होस्ट करेगा आपको सिंगापुर करेगा। उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम को कम करने का इसका उद्देश्य है। ठीक, इसमें क्या होगा, ट्रैक 1 बोलते हैं, गवर्नमेंट वार्ता को ट्रैक 1 कहते हैं, क्योंकि इंडिया से विदेश मंत्रालय क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं आसियान की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, इसको हिंदी में दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन बोलते हैं। आसियान को स्टेब्लिशमेंट 1967 में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जाकार्ता में। अभी 11 देश है आसियान में। नया जो देश है तिमोर लिस्ते जो है आसियान का भाग बैठा है। अभी 2024 का आसियान की जो बैठक हुई है वो वियंतियेन लाओस में हुई है और भारत आसियान का मेंबर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? तो इसका आंसर 17 अक्टूबर को होगा। गरीबी उन्मूलन दिवस की बात करते हैं, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1987 को इसकी बैठक हुई है। सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना इसका क्या है, एम है। ठीक, टारगेट क्या है? टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 को क्या करना, अचीव करना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है उसको क्या है, नो पॉवर्टी है। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं 2015 से 2030 तक इसका लक्ष्य है। टोटल 17 गोल है। पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, नो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को खत्म करना क्या है, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक, 16 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई है, गरीबी से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति और रंगराजन समिति, इनका संबंध किससे? तो
तो इनका संबंध गरीबी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ पे शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ करी है? का आंसर हो महाराष्ट्र से बिहार में। ठीक, शुरुआत किसने की है? अश्विनी वैष्णव ने करी। ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं। ठीक, महाराष्ट्र से बिहार के किसानों को जोड़ने के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र में देवलाली से और बिहार के दानापुर का, जिसकी लंबाई 1515 किलोमीटर है, इसको जोड़ने की बात की गई। भारत की ये पहली किसान ट्रेन है और किसानों के उत्पाद के परिवहन के लिए पार्सल वैन होगा। यह सस्ता और सुलभ भी होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो इसका आंसर जे संजीव खन्ना होंगे। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनका नाम हीरालाल जे कानिया थे। अभी जो 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस है, इनका नाम JDY चंद्रचूड़ है। ठीक, इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को खत्म होगा। इनके जो सक्सेसर होंगे उनका नाम क्या हो गया? जे संजीव खन्ना होगा, जो जिनका जो टाइम स्टार्ट होगा नवंबर 2024 मई 2025 तक। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट किया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट किया जाता है। जो जजों का, कुछ जजों का बेंच होता है, वही डिसाइड करता है कि आगे वाला जज कौन होगा। इसमें जो जजों को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज होता है, वही क्या होता है? नेक्स्ट CJI बनता है। तो यही, तो अभी जो है JDY चंद्रचूड़ ने अपना सक्सेसर चुन लिया है, जिसका नाम जे संजीव खन्ना है। ठीक, सर्वाधिक लंबा काल किसका था? तो आप ये भी याद करिएगा, JYV चंद्रचूड़ का था, जो JY चंद्रचूड़ के पिताजी थे। ठीक, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट बनी थी, उनका नाम फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायाधीश किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 129 में दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है? तो 28 जनवरी 1950 से इसको शुरुआत किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है। हाल ही में HDFC ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर सिंगापुर होगा। HDFC की बात कर, HDFC अपना पहला ब्रांच खोलेगा कहाँ पे खोलेगा? सिंगापुर में। और HDFC ने ही अपना लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक खोला है। यहाँ पे सिंगापुर के मैप को आप देख सकते हो, ये इंडिया है, इंडिया के बगल में है, आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर है, जो सिंगापुर आसियान का भाग भी है। ठीक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। हाल ही में 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन है? तो इसका आंसर SECL है। SECL का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड होता है। ठीक, अमृत फार्मेसी की बात करते हैं, सस्ती और गुणवत्ता मूलक दवाइयां प्रोवाइड करते हैं, जिसको जेनेरिक दवाई भी कहते हैं। ठीक, SECL ये कोल इंडिया का सहायक कंपनी है, जो छत्तीसगढ़ में काम करती है। ठीक, भारत के बाहर पहला जन औषधि कहाँ पे खोला गया? तो ये भी याद रखिएगा, ये मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे बड़ा दशई उत्सव का संबंध किससे? तो इसका आंसर नेपाल से। बड़ा दशई उत्सव यह न्याय और सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। नेपाल का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये काठमांडू घाटी में मनाया जाता है और 15 दिन का चलने वाला ये उत्सव है। अंतिम दिन को कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश शिमला में होगा। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? हिमाचल प्रदेश शिमला के जुंगा में स्टार्ट हुआ है। 16 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो। उद्घाटन किसने किया है? तो शिव प्रसाद शुक्ला ने किए। इसमें क्या हो गया? इसमें पैराग्लाइडिंग भी होने वाला है। अब आ जाते हैं राज्य दर्शन हरियाणा की बात करते हैं। तो ये हरियाणा का मैप आप देख लीजिए, और हरियाणा का जो बॉर्डरिंग स्टेट है आपको देखने को मिलेगा। पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे दिल्ली भी हो गया, राजस्थान हो गया। तो जो हरियाणा का बॉर्डर किससे किससे? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, दिल्ली से। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट हरियाणा के देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सिरसा है, फतेहाबाद हो, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, जिंद हो गया, करनाल हो जाएगा, पानीपत हो गया, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, नूहू हो गई। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। ठीक, हरियाणा की राज व्यवस्था की बात करते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय है और मुख्यमंत्री का नाम नायब सिंह सैनी है। ठीक, हरियाणा की लोकसभा में सीटें 10 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है। विधानसभा में टोटल 90 सीट है और हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं और हरियाणा का निर्माण 1966 में होता है। हरियाणा का राज्य पशु आपको काला हिरन देखने को मिलेगा। ओलंपिक में पहला ब्रोंज जीतने वाली बैडमिंटन के खिलाड़ी आप ये भी याद करिएगा, साइना नेहवाल है।
ओलंपिक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी का नाम विजेंदर सिंह है। और स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो 1997 में गई थी उनका नाम कल्पना चावला, ये भी हरियाणा से ही है। विनेश फोगाट का संबंध हरियाणा से। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 50 केजी वेट में 100 ग्राम अधिक होने से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और इन्होंने क्या एमएलए की सीट लड़ी थी जुलाना से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नजफगढ़ के सुल्तान किसको बोला जाता है? वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का सुल्तान बोला जाता है। बात करते हैं सुषमा स्वराज की। ये भारत की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और इन्हीं के सम्मान में जो अंडमान निकोबार में हैवलॉक द्वीप है उसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया, ठीक। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपको सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा हरियाणा में। दमदमा झील भी आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे? हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र में भगवत गीता की भूमि बोला जाता है, ये भी आपको हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। और पानीपत का युद्ध भी आपको हरियाणा में ही पानीपत में देखने को मिलेगा। जो 3 युद्ध होते हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। पहला जो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली में। जिसमें पहला युद्ध जो होता है बाबर और इब्राहिम के बीच में 1526 में, इसमें आपको बाबर जीतता है, इब्राहिम हार जाता है। सेकेंड युद्ध जो है पानीपत का होता है हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीतता है 1556 में। पानीपत का तीसरा जो युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीतता है, ठीक। स्वांग नृत्य आपको देखने को मिलेगा जिसमें मेल क्या करते हैं? डांस करते हैं फीमेल के कॉस्ट्यूम पहन के। यहीं पे आपको धमाल नृत्य भी देखने को मिलेगा। मनु भाकर का संबंध कहाँ से है? मनु भाकर का संबंध भी हरियाणा से है। इन्होंने 2 ब्रोंज जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। किसमें? शूटिंग में। हरियाणा के नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक कर टोक्यो में गोल्ड जीता था और पेरिस में सिल्वर जीता था। इसमें जो पेरिस में जीता था इन्होंने 89.4 मीटर। अमन सहरावत इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 57 केजी कुश्ती में क्या करी थी? ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। साक्षी मलिक की बात करते हैं, कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विटनेस है। और 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने क्या करी थी? ब्रॉन्ज जीता था, ठीक। हरियाणा हरिकेन किसको बोला जाता है? कपिल देव को बोला जाता है। 1983 में वर्ल्ड कप के कप्तान भी रहे। ये ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है। इनकी बुक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट होगा, ठीक। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम याद कर लीजिएगा, भगवत दयाल शर्मा है, जिनका टाइम पीरियड 26 जनवरी 1918 से लेकर के 22 फेब 1993 तक था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संबंध, ये भी आपको हरियाणा के फॉर्मर सीएम रह सकते हैं 2005 से लेकर के 2014 तक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं लल्लन टॉप बातें पे। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर मुंबई होगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा? तो इसका आंसर डुरंड कप होगा। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। धरती पर सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे दर्ज किया गया? तो इसका आंसर ईरान होगा। यूनेस्को के किस देश में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल शामिल है? तो इसका आंसर इटली होगा। भारत से टोटल 43 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 35 आपको कल्चरल देखने को मिलेगा, 7 जो है नेचुरल और 1 जो है मिक्स हेरिटेज साइट देखने को मिलेगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने 29 मेडल जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड। और भारत का रैंक कितना था? 18th रैंक था। पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर MC सीतलवाड़ 1955 में। और ब्रिटिश भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैकाले थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो इसका आंसर होगा आपका 5। और ये 5 जीतने वाले कौन है? मनु भाकर है पहला, मनु भाकर और सरबजोत है। और तीसरा नंबर पे स्वप्निल है। और चौथे नंबर पे भारतीय हॉकी टीम है। 5वां नंबर पे अमन सोरावत है। हाल ही में डेंगू को महामारी किसने घोषित कर दिया? तो इसका आंसर कर्नाटक हो गया। और डेंगू किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो इसका आंसर हरविंदर सिंह होगा। कुल 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले जो थे इसमें आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो अवनी लखेरा जो शूटिंग में जीतती है। इसके बाद बैडमिंटन में नीतीश कुमार जीतते हैं। भाला फेंक में सुमित और नवदीप जीतते हैं। क्लब थ्रो में धर्मवीर जीतते हैं। और हाई जंप में आपको प्रवीण कुमार देखने को मिलेगा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर मिहिर सेन, जो 1958 में। और पहली महिला जो बनी थी 1959 में आरती शाह, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये कहाँ के? ये उरुग्वे के।
ब्रिक्स के एनडीबी बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर अल्जीरिया हो गया। विशु त्रिशूर पूरम का संबंध किस राज्य से? तो इसका आंसर केरल राज्य का एक त्योहार है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर हैदराबाद होगा। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम राजा रणधीर सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। वायरस क्लेड का संबंध किससे है? तो एमपॉक्स से संबंध है। नुआखाई उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आंसर उड़ीसा में होगा। हाल ही में अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर जैनिक सिनर होगा। ये इटली के रहने वाले और ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन गए। यूएस ओपन जो है वर्ष का अंतिम टेनिस ओपन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना? तो इसका आंसर नेपाल होगा। हाल ही में सीएफएमसी और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर गृह मंत्रालय ने करी है। ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ठीक, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर इंडिया होगा। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर सीरिया है और इंडिया को हरा के। ठीक, स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया है स्पेस में वॉक करने के लिए। पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। दिल्ली की तीसरी महिला सीएम का नाम क्या? आतिशी मरलेना है। ठीक, हाल ही में प्राकृतिक पर्व करम कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आंसर झारखंड में हो गया। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का नाम बदल के श्री विजयपुरम रख दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इसका संबंध ओजोन परत से है। ठीक, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद कर लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करी है? तो इसका नाम ऑपरेशन सद्भाव है। तापी में 4 देश कौन से है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स के 5 दशक किताब किसकी है? तो इसका आंसर सुशील कुमार सिंधे है। भारत ने चीन को हरा करके 5th एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से गाइस मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।